श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुदेवचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कतारो वन्दे वाणीविनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हो जग काज। कलि समुद्र बुढ़त लख्यो प्रगट्यो साप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सतहरि भजना बाकी सब सपना। सतहरि भजना बाकी सब सपना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवनसुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये।
शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण, भगवान की ऐसे अलौकिक चरित्र को हम आप सभी बड़े ही भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। और आप सभी को दैनिक की तरह आज भी यही कहूं, अपने संतानों को भगवान के चरणों में आश्रित कराइए, ताकि आने वाले समय में जब अपने उस ग्रंथों की रक्षा हो, अपने उस सनातन धर्म की रक्षा हो, और जो आज अपने घर में जो पूजा घर बना रखे हम, उसमें जो भगवान बैठे हुए हैं, उस भगवान की आगे पूजा हो। नहीं तो आपके जाने के बाद फिर वो इधर किधर भटकेंगे, तो इसीलिए उनकी पूजा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए समय को आज से ना जाने दे, समय अभी हाथ में है। अभी बच्चों को छोटा ना समझे, बच्चों को जैसे महाराज श्री कहते हैं, बचपन एक ऐसा समय है जिसमें हर एक चीज याद रह जाती। तो इसीलिए बचपन में क्या हुआ कि काम अब वो बचपन में नहीं होने वाला है। अगर आपने उस बचपन में वैसे ग्रंथों को शरण में बिठाए हैं, या उस भगवान पे उसका विश्वास के साथ उसकी अपनी खुद की आत्मविश्वास बढ़ चुका है, तो फिर भगवान की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहेगी। आज केवट भैया जैसे भाग्यवान कौन है? भगवान के चरण धुलाने के बाद उस चरणामृत से पूरे गांव को तारा, अपने परिवारों को तारा, और सबसे जैसे बोलते हैं पितृदोष, सबसे बड़ा दोष पितृदोष, और उस पितृदोष से मुक्ति पा गया, उस पितृ ऋण से भी मुक्ति पा गया। भगवान को साक्षी रख के अपने पितृ को उस भगवान के चरणामृत से उनकी तर्पण कर दिया। सोचिए उस बाली के बारे में, सोचिए जिस बाली ने अपने जाते जाते अपने पुत्र को भगवान के दास बना के चला गया। तो आज अगर आप धन वैभव उस घर को सुंदर बनाने में लगे हैं, तो उस घर तो सुंदर बन जाएगा, लेकिन उस घर के अंदर उस पावन पवित्र कहां से लाओ? पावन तब होगा जब घर में नित्य भगवानों की आलोचना हो रही हो, उनकी कथा चरित्र चल रहा हो, तब जाके सदाचरण हो रहा हो, तब जाके उस घर के अंदर देवताओं के वास होगा। नहीं तो सुंदर करते करते एक दिन अहंकार के वश हो जाएंगे, आप भी भगवान को भूल जाएंगे। बच्चों को तो भुला ही चुके हैं, उसके बाद अपनी कल्याण नहीं कर सकते, तो इस जगत का क्या कल्याण करें? इसलिए भगवान के शरण में रहने का स्वभाव बनाइए। आज और आप सबको एक बात, जब श्री रघुनाथ जी जाके वहां गंगा किनारे में पहुंचते हैं, केवट भैया ने जब उनके पांव पखार के उनको नाव में बिठा के लेके जाते, तो गंगा अब भगवान के चरण छूने के लिए उतावला होता है। अब इससे पहले भगवान ने गंगा जी में भी स्नान किए हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी तीनों गंगा जी में स्नान भी किए हैं, तब गंगा नहीं पहचान पाई थी। आज केवट भैया के बातों से अब गंगा मैया ने पहचान ली कि जिनसे मेरी उत्पत्ति हुआ है मेरा भगवान ही है। आज जब गंगा के ऊपर केवट ने अपनी नाव लेके चलता है, तो वो गंगा छूने के लिए ये करता है। तब केवट भैया बोलती है, गंगा मैया देख नाव मेरा डगमगा रहा। तब गंगा मैया क्या कह रही है, केवट अब तू छोड़ दे, मतलब नाव चलाना छोड़ दे।
जिनको तुम नाव में बिठा रखे हो वो स्वयं भगवान है और वही किनारे लगाते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान है वो सबको पार लगाते हैं। जब केवट भैया ने भगवान को उस पार लेके जाता है, अब तक केवट भैया ने जब भगवान को देखे, केवट भैया को उन्होंने एक बार प्रणाम भी नहीं किए हैं, दंड प्रणाम बिल्कुल नहीं किए हैं। इसलिए कि नहीं किए हैं क्योंकि अगर मैं अभी दंड प्रणाम कर दूं तो फिर भगवान के आदेश को मानना पड़े, इसलिए वो नहीं किया है। इसीलिए भगवान जैसे केवट नाव लेकर आओ तो केवट नहीं लाता है, बोलता है कि मैं आपका मर्म जान चुका हूं। अब वहां लक्ष्मण भैया बोलते हैं क्या भैया मैं आपके साथ में 24 घंटा रहता हूं, मैं नहीं जानता, केवट भैया जानती है। अब आप देखिए, आपने एक बार बोले, अब बोले रहे हैं कि आप भगत है और वो ला ही नहीं रहा है। बोले मैं तो जब घर से निकला था तभी मैंने सोच लिया था, आपको भी मना किया था, सीता जी को मना किया था, तो आपने माने क्या? नहीं माने। आप आए तो जब आपने नहीं माने तो मैं समझ गया कि मेरी बात कोई नहीं मानेगा। अब सोचिए, केवट भैया का नाव के आने के बाद, नाव में भगवान को बिठा के लेके जाने के बाद वहां क्या करते हैं? अब जैसे पहले जानकी माता उतारते हैं, भगवान रघुनाथ जी उतारते हैं, फिर लक्ष्मण भैया उतरते हैं, फिर निषादी उतरते हैं, फिर केवट भैया उतरते हैं और साष्टांग प्रणिपात करते हैं। तब रघुनाथ जी देखते हैं तो क्या करूं मैं, उठाऊं तो क्या उठाऊं, क्योंकि इसने अपने इतना दुखड़ा सुना चुका है, तो उसको उठाऊं तो दूं क्या, मैं तो घर से खाली ही आता है। और माता जानकी जी ने देखे, माता जानकी जी देखे तो अब तुरंत अपनी अंगूठी, मतलब सबसे प्रिय अंगूठी जो भगवान ने रघुनाथ जी ने पहनाए, तो उस अंगूठी को निकाल के हर्ष के साथ रघुनाथ जी को दे रहे हैं कि आप केवट भैया को उतराई दे दीजिए। जब रघुनाथ जी केवट भैया को बोलते हैं, भाई केवट ये लीजिए आपकी माता उतराई दे रही है, तब केवट भैया बिलक बिलक के रोती है, झरझर आंसू बहते हैं। बोला माँ आज ऐसी क्या मेरी स्थिति आ गई कि मैं अपनी माँ के आभूषण लूंगा। केवट भैया को बहुत समझाते हैं, माता समझाते हैं, लक्ष्मण भैया समझाते हैं, रघुनाथ जी समझाते हैं, केवट भैया नहीं लेती। और केवट भैया को दोबारा दर्शन के लिए केवट भैया ने बोलती है, भगवान जिस दिन आप वापिस आएंगे उस दिन आप अपने मन से जो देंगे उसको मैं ग्रहण करूं। ऐसा बोल के अब रघुनाथ जी जैसे अपने जाते आगे आंख से उज्जवल हो जाते हैं, तब केवट भैया आते हैं किनारे में नाव लेके और नाव रखते हैं। और सुबह सुबह आके केवट भैया अपने परिवारों समेत नाव को बांध के किनारे गंगा जल से उसको धो के अब उसमें फूल रख के उनको पूजा कर रहे हैं। अब बोले अब तो ये नाव, अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब तो ये नाव नहीं चलेगी, अब नाव यहीं रहेगी। केवट भैया अब जो भी है भगवान ही तारेंगे, भूखा रखना है रखेंगे, जैसा उनकी इच्छा को वही करेंगे। तब से उस नाव को उस किनारे बांध के उस किनारे की ओर ऐसे देखती रहता है। 14 वर्ष तक केवट भैया ने उस नाव के बांध के उस पार तक देखता रहता है कि मेरा भगवान है। और जिस दिन 14 वर्ष हुआ, भगवान ने विमान में चले गए, तो केवट भैया ने पूछे, भगवान आपकी प्रतीक्षा में कर रहा था ना। बोले केवट समय नहीं था और उधर भरत कहीं प्राण ना त्याग दे, इसलिए विमान में आ गया। लेकिन बोले थे केवट भैया को, मेरी राज्य अभिषेक के आप जरूर आइएगा। आगे देखिए केवट भैया को कैसे, केवट भैया जब भगवान के राज्य अभिषेक होनी हो, सब आ चुके हैं। श्री रघुनाथ जी का नजर उस द्वार पर है
देख रहे हैं उस द्वार की ओर। तो मैया पूछती है, भगवान सब आ गए हैं, फिर आप किसका प्रतीक्षा कर रहे हैं? रघुनाथ जी कहते हैं, हाँ जानकी, सब आ चुके हैं, लेकिन मेरा केवट नहीं आया अभी तक, उसकी प्रतीक्षा कर रहा। केवट भैया आते हैं, आते ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान ने मुरली जी महाराज जी का मुंह से सुना था, भगवान ने सबको उतराई देते हैं, सबको देते हैं, कुछ को, किसी को आभूषण, किसी को कुछ, सब कुछ देते हैं। जब केवट भैया का बारी आता है तो केवट भैया को बोलते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते केवट भाई, आप हम पे दया करिएगा, आप आते रहिएगा, मुझे अपने दर्शन देते रहिए। भगवान ने ऐसे केवट भैया को क्या नहीं मिला। जब उधर केवट भैया जब चरणों में पड़े थे, भगवान बोले, बेटा केवट भाई ले लीजिए। तो बोले, क्या लूं मैं, क्या नहीं मिला मुझे? आपकी उस, मेरे को उसमें क्या बचा है? आज केवट धन्य हो गया है, हर दोष से मुक्त हो गया है। उस चरणामृत को पाके आज हर तरफ से वो पवित्र बन चुका है। तो ऐसे प्रसंग है, आगे जाके हम श्रवण करेंगे। आज तो ऐसे केवट भैया का मन में आया तो आपको बता दिया। बहुत ही सुंदर चरित्र है। अभी तो भगवान महल से निकले नहीं है, अभी निकलेंगे, लेकिन कहते कहते कथा हम भगवान की चरित्र को हम केवट भैया का बात करते। तो आइए आज प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। और भगवान अयोध्या से वन की ओर जाएंगे तो श्रवण करते हैं। जय सीताराम। सभी भाव के साथ मन को, चित्त को लगा के श्रवण करिए, चित्त में बसा के श्रवण करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट अवश्य करें। अगर आप नए हैं तो हमारे इस परिवार में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको दैनिक नए वीडियो का अपडेट मिल सके। जय श्री सीताराम। हो तो मातु मुनि वेश धरि जो न राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस नृप समुझिय मन माहि। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मान ही रोष तरंगी निठा बाढ़ी। पाप पहार प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दोवर कूल कठिन हट धारा, भवर कुंवरी वचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मोला, चली विपदि वारिधि अनुकूला। लखी नरेश बाता पुरी साची, तिया में सनिमिचु सिस पर नाची। गही पद विनय किन्न बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी। मागु मात अवही देव तो ही, राम बिरह जनी मारसी मोही। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तजरिहि जनम भरी छाती। नाही तजरिहि जनम भरी छाती। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा कहकर कुटिल कक्कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ों से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कई का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा और कुंवरी मंत्रा की वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ जी की दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है।
राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही। तदंतर राजा ने कई के चरण पकड़कर उसे बैठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नृप परे धरनी धुनि माथ, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी से हे राम, हाय राम, हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकल्प तरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पाथी नुदिन बीनु पानी। पुनि कह काठु कठोर ककेई, मनहु घाय महु माउर देई। जो अंत हूँ अस करबत रहु, माग माग तुम कहीं बल कहु। दुई की होई एक समय भुआला, हसब उठाई ठठाई फुलाऊ बगाला। तानि कहाऊ वर कृपनाई, होई कि खेम कुशल रोताई। छाड़हूँ बचन की धीरज धरहूँ, जनी अबला जिमी करुणा करहूँ। तनु तियत नय धामु धनु धरनी, सत्य संग कहू तृण समवरनी। सत्य संध कहूँ तृण समवरनी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना बहीना नाम का मछली तड़प रही। कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही। कहती है जो अंत में ऐसा ही करना था तो अपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूस भी करना, क्या राजपुती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रहिए, पीटिए नहीं। सत्यव्रती की वृद्धि के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। दोहा मरम वचन सुनि राव कह कहू, कछु दोष न तोर, लाके तो ही पिशाच जिमि काल कहावत। कई मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधिवस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, भय हुक ठाहर जेहि विधि बामु। सुबह सब सिहि फिरि अवध सुआई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करियहि भाई सकल सेवकाई, हुई ही तेहु पुर राम बढ़ाई। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुएहु न मिटहि न जाई काऊ। अब तेहि नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु हसी बहोरी। फिरी पछते हसी अंत भागी, मारस गाई नहारू लागी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पाप का परिणाम है, जिससे कुछ समय से बेमों के विधाता विपरीत हो गए।
तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता ही हो। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोक में श्री राम जी की बड़ाई हो। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। दोहा। परेऊ राव कही कोटि विधि काहे करसी निदासु, निदान कपट सयानी न कहती कछु, जा गति मनहु नसा। राजा करोड़ प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही, श्मशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध करे। राम राम रट विकल भुआलो, जनु बिनु पंख विहंग बेहालो, हृदय मानव भोर जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरा, अवध बिलो किसूल होई उरा। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवध विधि रचि बनाई। बिलपत नृपै भयहु भिनु सारा, बीन बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ही भाट गुण गावही गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सोहाही न केसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसिनीद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साहु चाहूं। राम दरस लाल साहु चाहूं। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम 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 रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी ये बात ना कहे। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरी मतलब मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना हृदय उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमाएं और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा वांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे। सुनने पर राजा की वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहाहि उदित रवि देख, जागेऊ अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूपु नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत जगावहु जाई, कीजिए काज रजायस पाई। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराई। धाई खाई जई जनु जाई न हेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे को न उतरु देई, गए जहि भवन भूप केकेयी। कई जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। सूच विकल विवरण मही परेऊ,
मानहु कमल मूलु परिहरेऊ, सचिहु सभी तस कई नहीं पूछी, बोलिया सुबह भरी सुबह छूची, बोलिया सुबह भरी सुबह छूची। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र रावले राजमहल को में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाए। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, जय जय श्री सीताराम। दोहा। परि न रजहि नीत निसी है तु जान जगदीश, राम राम रटि भोर किय कहई न मरम मही। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतला। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल हम श्रवण करेंगे अब राजा दशरथ जी का उस दुसा दुख आ जाता है। आगे कल हम श्रवण करेंगे जब राजा ने कौशल्या जी को कहते हैं कि रानी, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप याद आ रहे। उस अंधे माता पिता ने जो श्राप दिए थे, उस श्राप मुझे आज याद आ। आज मुझे पता चला पुत्र कैसा होना है। तो हम कल श्रवण करेंगे महाराज जी के उस वचन को और उस श्रवण कुमार के और उनके माता पिता के साथ में हुई राजा दशरथ जी के उस घटना को। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं और आप सब यही कहूँ, गौ वंश की रक्षा करे, उनकी सेवा सच्चे मनभाव से करे, उनकी सदैव रक्षा करने में सामने आगे आइए और उनकी भोजन की व्यवस्था करिए, उनके रहने का व्यवस्था करिए। जय सीताराम। आज के प्रश्न को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो मिलेंगे, तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरावो। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।